एक दिन सीमा अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। पास ही एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। उसने सीमा को देखकर सोचा, यह स्त्री कितनी मेहनती है। मैं कई वर्षों से इसे देख रहा हूँ। यह रोज सुबह आती है और अपनी भैंस के लिए ताज़ा चारा ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना दूध देगी? इससे तो बस घर का गुजारा ही चलता होगा। क्यों न मैं इसकी मदद करूं? तोता असल में एक दिव्य प्राणी था। मैं गाय बनकर इसके घर चला जाता हूँ। मेरे दूध से इसका जीवन बदल जाएगा। इतना सोचते ही वह पेड़ से नीचे उतरा और सुनहरी रोशनी में नहाकर एक सुंदर सफेद गाय में बदल गया। गाय सीमा के पास गई और बोली, हे दयालु स्त्री, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा दूध दूंगी। सीमा चौंक गई। अरे, यह कैसी गाय है जो इंसानों की तरह बोल रही है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? गाय मुस्कुराई। मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। तुम मुझे रोज हरा चारा देना। मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सीमा खुशी से भर गई। अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो। वह गाय को लेकर घर पहुंची। उसके पति गोकुल ने आश्चर्य से पूछा, तुम तो भैंस के लिए चारा लेने गई थी, यह गाय कहाँ से ले आई? सीमा ने सारी बात बताई। गोकुल पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, अगर यह सच है तो यह हमारे लिए वरदान है। उस दिन से दोनों मिलकर गाय की सेवा करने लगे। कुछ ही समय में उनके घर में दूध की कोई कमी नहीं रही। गोकुल रोज गांव के प्रधान धनराज के यहाँ दूध देने जाने लगा। पड़ोस में रहने वाला भोलाराम यह सब देखकर जलने लगा। इनके पास तो एक ही भैंस थी, अब रोज इतना दूध कहाँ से आ रहा है? मुझे जरूर पता लगाना होगा। एक दिन वह चुपके से गोकुल के घर के पास छिप गया। उसने देखा कि गाय इंसानों की तरह बात कर रही है और बाल्टियां दूध से भर रही है। यह देखकर वह दंग रह गया। उसके मन में लालच आ गया। अगर यह गाय न रहे तो इनकी तरक्की भी खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब गोकुल गाय को जंगल ले गया, भोलाराम भी पीछे पीछे गया। मौका पाकर उसने गाय को मार दिया और छिप गया। कुछ देर बाद गाय जोर से रंभाई और शांत हो गई। गोकुल भागकर पहुंचा तो देखा कि गाय निश्चल पड़ी है। वह रोता हुआ घर लौटा। सीमा भी दुख से भर गई। लेकिन गोकुल को गाय की कही बात याद आई। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जिस पेड़ के नीचे मैं मिली थी, उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। गोकुल तुरंत जंगल गया। उस पीपल के पेड़ की पत्तियां तोड़ी और गाय के पास रखीं। अचानक तेज प्रकाश फैला और गाय फिर से जीवित हो गई। अब से मुझे कामधेनु कहकर पुकारना। दोनों खुशी से उसे घर ले आए। कामधेनु पहले की तरह दूध देने लगी। गोकुल अब जरूरतमंदों की भी मदद करने लगा। एक दिन रास्ते में उसने एक बुढ़ी औरत को भूखा देखा। उसने बिना सोचे अपना दूध उसे पिला दिया। बुढ़ी औरत ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दया तुम्हें हमेशा सुख देगी। धीरे धीरे पूरे गांव में जादुई गाय की चर्चा फैल गई। प्रधान धनराज भी देखने आया। उसने लालच में कहा, यह गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। गोकुल ने साफ मना कर दिया। जब धनराज ने गाय को छूना चाहा, तो उसके हाथ जलने लगे।
यह व्यक्ति गरीबों की जमीन हड़पता है, पहले इनकी जमीन लौटाओ। धनराज डर गया। उसने सबकी जमीन वापस कर दी और माफी मांगी। कुछ दिन बाद कामधेनु बोली, अब तुम्हारा जीवन संवर चुका है, मुझे किसी और जरूरतमंद की मदद करने जाना होगा। सीमा और गोकुल की आंखें नम हो गईं। कामधेनु सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। उसके बाद भी सीमा और गोकुल मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताने लगे। उन्होंने सीखा कि सच्ची समृद्धि दया, संतोष और अच्छे कर्मों से मिलती है।